जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर्टनेस। थैंक यू सो मच। एंड शिवानी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इतने साल आप टेलीविजन में कर रही हैं, माइथोलॉजिकल शोज़ की, फिक्शन शोज़ की, ये सबसे ज़्यादा मज़ा किस जॉनर में आया आपको? और मतलब कि कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका, जर्नी कैसी रही आपकी फिल्म इंडस्ट्री की? एक्चुअली माइथोलॉजिकल हो या फिक्शनल हो, कुछ भी हो, सबका एक अलग अपना ही मज़ा है। जस्ट के एज एन एक्टर मुझे चैलेंजिंग और डिफरेंट करने में अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क अच्छा लगता है, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे फिक्शनल हो, फैंटेसी हो, वेब हो, टीवी हो। लेकिन एज ए परफॉर्मर आई वांट समथिंग टू डू सम प्रोमिनेंट एंड सम चैलेंजिंग वर्क। रिश्तों से बंधी गौरी में आपका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या आप रियल लाइफ में भी इतने स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल हैं? हाँ हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। विच एक होता है ना कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो रियल लाइफ में येस आई एम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइफ ने मुझे टीनेजिंग से ही इतने चैलेंजेस दिए हैं कि मेरे को स्ट्रॉन्ग होकर ही लाइफ जीनी पड़ी। तो पीपल कंसिडर मी एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। आप कई सारी माइथोलॉजिकल रोल्स किए हैं, जैसे देवी, सरस्वती और उमा। क्या आपको लगता है कि इन रोल्स में आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम पर भी इफेक्ट किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जो माइथोलॉजिकल शो बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले किया था, ज़्यादा नहीं किया। मैंने एक दो ही किया है। मैंने एक बहुत पहले गंगा मैया किया था, जिसमें आई प्लेड उमा दुर्गा। तो लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं किया। लेकिन जो हम परफॉर्म करते थे ना, तो वो एक तो मतलब डायलॉग्स तो हम बोलते थे, लेकिन जो लोग लिखते थे और स्टोरी बताते थे ना, वो उसके पीछे काफ़ी वर्क करते थे टू नो द फैक्ट्स, और रिलेटेबल चीज़ें करते थे। तो उससे बल्कि हमें कई चीज़ें पता लगती थी अबाउट आर गॉड एंड अबाउट आर थिंग्स, अबाउट आर होता ना कि अपनी संस्कृति के बारे में, भगवान के बारे में। तो बल्कि हमारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ती थी। मतलब वो, क्योंकि वो ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं, वो काफ़ी स्टडी करके उस पर काम करते थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, एक ही वो हिस्टोरिक मतलब किया था वो उमा का। और उसके बाद मैंने फिर एक संजय खान जी का एक शॉर्ट महाभारत किया था, जिसमें मैं पांडु की वाइफ बनी थी। वो क्या नाम था उनका, उर्मिला, या जो जो जिसको वो टच करते हैं वो मर जाते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू। तो उसमें बहुत ही ऐसे हॉट सेक्सी सा अटायर दिया हुआ था, महारानी टाइप का। तो वो भी शॉर्ट कैमियो ही था, बिकॉज देन कहीं ऐसा होता है कि घूमते फिरते वो पांडु अट्रैक्ट होता है एंड ही टचेज एंड ही डाइज। तो वो मैंने कैमियो किया था, दैट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। तो मैंने ज़्यादा माइथो नहीं किया, माइथो तो मैंने ना के बराबर किया हुआ है। दो ही मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो मैंने बालाजी के लाइन लगा के काफ़ी केसेस किए हैं। एंड काफ़ी सारे, बल्कि मतलब रेगुलर शोज़ मैंने ज़्यादा किए हैं देन माइथो। आप कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी के जैसा आइकॉनिक शो में काम किया है, क्या उनका मैजिक आज भी वैसे ही है? आप सोचो कितने साल हो गए इन शोज़ को, और आप आज भी मुझसे उन शोज़ के बारे में पूछ रहे हो, तो आप आंसर तो आप ही दे रहे हो। क्योंकि लोग, मतलब वो कहानी घर घर की घर घर में घुस गया था। टीवी बिकेम पार्ट ऑफ लाइक एवरीबडीज लाइफ विद दीज शोज। कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये लोग, मतलब मैं उस टाइम आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टे लोखंडवाला में। मैं अपने घर से बाहर लेन में मार्केट भी निकलती थी। तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतना हम लोग के कैमरा हाथ में नहीं होते थे फ़ोन के। फिर भी लोग ऐसे रोक रोक के फ़ोटोज़ लेते थे, बातें करते थे, सुमन भाभी, सुमन भाभी। मतलब पीपल वर क्रेज़ी, पीपल वर क्रेजी। और हम लोग पार्ट थे सारे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हमारी पूरी टीम गई थी। लोग इतने क्रेजी होते थे। खुलजा सिमसिम उन दिनों शो आता था। एक और शो आता था सोनू निगम का, जो वो सिंगिंग का था। मतलब हम लोग एज ए सेलिब्रिटी वहाँ जाते थे। जो वहाँ पर आम पब्लिक मिलती थी, रियल लाइफ में आम मिलती थी। और मतलब वो टीआरपी क्या होती थी। आजकल लोग 0.1 टीआरपी पे खुश हो जाते हैं, वहाँ टीआरपी मतलब 26-27 के ऊपर जा रही है टीआरपी। वो टाइम होता था। तो वो तो मतलब क्या ही क्रेजी टाइम था, और लोग आज भी उन लोग उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे। जैसे आपने टीआरपी बात, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे है कि आपको लगता है कि आजकल के सीरियल में संस्कार और समझ दोनों ही कम होती जा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली
कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस आपको वो देता और दिखाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना कुछ शोज़ ऐसे होते हैं बहुत सेंसिबल, बहुत रिलेटेबल, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के शुरू होते हैं, बट उनकी टीआरपी नहीं आती है। जो जिस हिसाब से स्टोरी सोची जाती है उसकी टीआरपी नहीं आती, उसकी व्यूअरशिप नहीं आती। तो फाइनली घूम फिर के चैनल को और प्रोडक्शन हाउस को, क्रिएटिव्स को वो करना पड़ता है जिस पे टीआरपी आती है। फिर टीआरपी किस पे आती है? स्टुपिडिटीज़ पे, है ना, इलॉजिकल थिंग्स पे। तो एक तरफ पब्लिक कहती है कि भैया ये क्या स्टुपिडिटीज़ चल रही है, पर चैनल और आर्टिस्ट और क्रिएटिव क्या करे जब उसी पे टीआरपी आ रही है? इफ़ यू कॉल इट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक जो डेली सोप की स्पेशली है, क्योंकि ओटीटी एंड मूवीज़ का तो डिफरेंट पब्लिक है, तो वो उनका वो खेल सकते हैं, दे कैन, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे ही टीवी में मैंने देखा है कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो फ्लॉप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यूअरशिप नहीं आ रही। अब व्यूअर कौन है? पब्लिक है, आम पब्लिक। जब आम पब्लिक ओपन नहीं है टीवी में वो एक्सेप्ट करने को, देखने को, तो फिर चैनल और प्रोड्यूसर और राइटर क्या करेगा? और एक्टर तो हम लोग, तो हमें जो देंगे हम वो परफॉर्म करेंगे। समटाइम्स वी लुक स्टूपिड डूइंग समथिंग, बट दैट इज़ वॉट लाइक इज गिविंग चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस टीआरपी एंड रनिंग देयर शो। सो दैट्स वॉट माई थिंक के टीआरपी वो है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी करना गलती थी। क्या आप इस पर अभी भी वैसे ही सोचती हैं? बिल्कुल वैसे ही सोचती हूँ, बिल्कुल वैसे ही सोचती हूँ। दैट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक लोगों की अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी जर्नी होती है, बहुत अच्छी लोग लाइफ जी रहे हैं। आई एम नॉट एंटी मैरिज। सबकी अपना होता है ना, सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, सबका अपना लाइफ में लिखा होता है। तो आई कंप्लीटली बिलीव इन कर्मा, डेस्टिनी, गॉड, मतलब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। तो in this life, in this journey, that is not in my destiny, and I met wrong people in my life, and that was my mistake, and that should not happen in my life, because मेरी life में 2 शादियाँ fail गई, and yes, I met wrong life partner, and I faced lot of physical harassment, mental, emotional harassment, social harassment. तो वो सब मतलब मेरे लिए नाइटमेयर था। तो मेरे से गलती हुई, एंड येस, आई कांट से मच बिकॉज criminal case is still going on, so I can't say much, but I have gone through hell in my life, और मैं करियर में भी पीछे हुई because of all these things, because होता ना, I went completely into my shell। मुझे अपने आप को इमोशनली और संभालना था, चीज़ें प्रोफेशनली नहीं, जो मैं कर सकती थी, जो अचीव कर सकती थी। इन लोगों ने ये चीज़ें मेरे लिए ब्रेकर का काम की, स्पीड ब्रेकर का। तो येस, इट वॉज अ बिग मिस्टेक। आप अपने करियर में कभी स्ट्रगल किया टीवी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म के साथ? किसी ने साइडलाइन भी करवाया आपको कभी? होता रहता है, बहुत होता है। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो और आपका ट्रैक अच्छा चल रहा है, तो ये आम बात है। आपको आसपास से इनसिक्योरिटी मिलेगी, कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, आपको लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस में डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैंने काफ़ी शोज़ में एक्सपीरियंस किया है, बट लकीली मैंने ऐसे शोज़ भी किए हैं जहाँ मुझे बहुत अच्छी वाइब्स मिली हैं, अच्छे लोग मिले हैं, वो भी मिले हैं, एंड ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। रियलिटी शो जैसे बिग बॉस में अगर आपको ऑफर मिले तो जाएंगी? भाग के जाऊंगी। आपको लगता है वो इमेज खराब करते हैं? पहली बात, अगर मुझे ऑफर आएगा, मैं बिना कुछ सेकंड थॉट के मैं जाऊंगी, बिकॉज़ मैं बिग बॉस की हमेशा से फ़ैन रही हूँ। मैंने फर्स्ट सीज़न से देखा है। बीच में मैंने कुछ 1-2 सीज़न मिस किए थे ओटीटी के और अदरवाइज़, बिकॉज ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अदरवाइज़ मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, मैं रिपीट टेलीकास्ट देख लूँगी, कुछ मिस नहीं होने देती। हाँ, 24/7 नहीं देख पाती मैं, बट जो 1 घंटे का जो एपिसोड आता है, 1.5 घंटे का, वो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरे को दिखता है कि लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो हम लोग के माइंड में कुछ होती है, निकल के कुछ आती है। बिकॉज जैसे जैसे लोगों को चैलेंजेस मिलते हैं, सब होते हैं, डिफरेंट काइंड के लोग मिलते हैं। सो मैं भी जाना चाहूँगी, डरती भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से जूते खा के आऊँगी या गले में हार डाल के लाऊँगी, मुझे नहीं मालूम, और ये मैं सोचना भी नहीं चाहती। बिकॉज इतना मुझे मालूम है, बिग बॉस वो शो और वो जगह है जो
आपको मतलब एकदम ब्लैंक जाना है। आप प्री प्लान करके नहीं जा सकते, आप ओवर स्मार्ट बन के नहीं जा सकते। आप मतलब वो ना, आई नो हाउ टू प्ले द गेम, बिकॉज वो फटाक से चेंज करते हैं। एंड ऑल डिपेंड्स, कैसे रियल लाइफ में भी होता है ना कि किसी के साथ आप बहुत बातें करते हैं, किसी के साथ आप एक वर्ड एक्सचेंज नहीं करते, किसी के साथ आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, और किसी के टाइम आप साथ आपको 1 मिनट भी भारी लगता है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन वाइब, पर्सन टू पर्सन। तो वहाँ पर भी इतने सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन से लोग मिलेंगे, कैसी एक दूसरे को वाइब्स दे रहे हैं। सो और वो आपके अंदर से क्या निकाल रहे हैं, आपकी कौन सी साइड पर्सनालिटी की निकाल रहे हैं। फिर वहाँ पर कौन कौन से चैलेंज बिग बॉस की साइड से आ रहे हैं, तो वो उस टाइम आपकी मतलब होता है ना, हर इंसान में बहुत सारी लेयर्स होती हैं कि वो अच्छी साइड भी होती है, बुरी भी होती है, नॉटी भी होती है, सीरियस भी होती है, मैच्योर भी होती है। आई ऑल्सो हैव ऑल काइंड ऑफ शेड्स इन मी। ऑल डिपेंड्स कि मुझे अगर मैं जाती हूँ, लाइफ में मौका मिलता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट आई डोंट नो कि मैं क्या इमेज लेकर वापस आऊँगी, मुझे क्या चैलेंजेस मिलेंगे, मुझे कैसे लोग मिलेंगे। मैं दुर्गा बनूंगी, सरस्वती बनूंगी, या मैं बदमाश बनूंगी, बिकॉज ऑल डिपेंड्स कि मुझे क्या ग्रुप मिल रहा है और मुझे क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि रोल्स मिलते ही दोस्ती और नेटवर्किंग से, टैलेंट से नहीं। तो आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टैलेंट से नहीं मिलते तो इतना लोग ऐसे इतना अच्छा परफॉर्म करके कैसे लोग उनको अप्रिशिएट करते कि यार आपको ये है कि आपको राइट टैलेंट को राइट मौका मिलना चाहिए। तो जैसे मैं भी तड़पती हूँ, यार मुझे ये मिले तो मैं करूँ, तो लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं परफॉर्म करूँगी ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों ही चीज़ें हैं, कि कहीं तो अप्रोच चलती है, ग्रुपिज़म चलता है, और कहीं ट्रू टैलेंट चलता है। दोनों ही चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में चलती हैं। तो कहीं अपने फेवरेटिज़म में भी चल जाते हैं लोग, जो चाहे टैलेंटेड भी नहीं होते, लेकिन कई लोग जेन्युइनली टैलेंटेड भी होते हैं और फेवरेट्स भी होते हैं, दोनों होता है। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ, वो आप एक चीज़ नहीं कह सकते, दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो ट्रू टैलेंट है वो मतलब उसको एप्रिसिएशन मिलेगी, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो सामने आएगा। लेकिन वही होता है कि मौके की इंतज़ार होता है। वो फेवरेटिज्म में कई बार ट्रू टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि साध्वी कभी बहू भी फिर से आ रहा है, तो मतलब कि कितना एक्साइटेड है उसको लेकर आप, क्योंकि ऑलमोस्ट द सेम स्टार कास्ट है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे बालाजी ऑलवेज फील लाइक होम लगा है। इट्स लाइक क्योंकि मैंने जब नई आई थी, हम लोग सब पूरे सब यंग बच्चे थे, हम लोग का शुरुआत हमने बालाजी से किया था। तो बालाजी में जैसे होता है ना, जिस शो के हम पार्ट भी नहीं रहे, तो वो भी ऐसा लगता है इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बालाजी, एकता मैम का कुछ भी होता है ना, चाहे मैं उनका शो का पार्ट अभी नहीं भी होती, तो मुझे लगता है नहीं, इट्स आवर फैमिली, इट्स आवर शो। तो क्योंकि भी हम लोग जब कसौटी करते थे तो कहाँ क्योंकि भी चलता था, तो ऐसा लगता था कि हमारी फैमिली का होता है ना, आप रिश्तेदार होते हैं, ये तो वो ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अस ओनली। तो अच्छा लग रहा है, और सेम कास्ट है, विच इज़ मतलब माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, एंड आई रियली वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। बिकॉज पहला शो तो लाइक आपको पता ही है, आज तक मतलब उनके नाम से ही सब जाने जाते हैं। तो आई वांट टू विश देम कि ये दूसरा सीजन भी कमाल करे उनके लिए। आजकल के टीवी शोज में टीआरपी के लिए अननेसेसरी ड्रामा और सुपरस्टिशन दिखाया जाता है, तो आपको क्या लगता है, ऐसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है या फिर गिर रही है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, क्योंकि क्या है ना, एवरीबडी हैज़ टू रन देयर शो। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपना शो चलाना चाहता है, उनका सब हर कोई चाहता है कि उनका शो ज़्यादा चले, मतलब हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई सस्टेन करना चाहता है। तो जो टीआरपी गेम है ना, ये सारा ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे प्रोड्यूसर और क्रिएटिव्स के राइटर्स पे बहुत ज़्यादा रहता है। एज एन एक्टर मैंने कभी नहीं लिया, मतलब लेते हैं लोग, पर मैंने कभी भी ये टीआरपी की टेंशन और वो स्ट्रेस नहीं लिया। मेरा स्ट्रेस होता है कि मुझे अच्छा काम मिले, अच्छा परफॉर्म करने लायक चैलेंजिंग वर्क मिले। आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। बट टीआरपी गेम इज़ दैट कि अगर चैनल में टीआरपी नहीं आएगी शो की, तो शो मतलब कैसे प्रोड्यूसर चलाएगा। तो अगर उनकी कोई स्टोरी नहीं चल रही होती, तो फिर वो फटाफट एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। अच्छा ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है तो ये चला,
फिर वो चल गया तो ठीक है, अगर वो नहीं चला तो दे ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। तो उस चक्कर में बहुत सारी स्टुपिडिटीज़ भी हो जाती हैं, बिकॉज समटाइम्स दे डोंट नो कि व्हाट पब्लिक वांट्स, व्हाट व्यूअर्स वांट्स टू सी, क्योंकि उनको फैंटेसी चाहिए, उनको सास बहू ड्रामा चाहिए, उनको हीरो ऐसा चाहिए या नेक्स्ट डोर वैसा चाहिए। तो समटाइम्स ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है उनके लिए। दे स्टार्ट विद समथिंग एल्स बट देन दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग फॉर TRP ओनली। आपने इतने सारे एपिसोडिक शोज किए, क्या ये एक फॉलबैक ऑप्शन होता है या रेगुलर शोज मतलब होता है जब रेगुलर शोज नहीं मिलते हैं? एक्चुअली जब हम रेगुलर शोज़ कर रहे होते हैं ना, तब तो हमारे पास डेट ही एडजस्ट नहीं हो पाती। लाइक राइट नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग गुड ऑफर्स फॉर डिफरेंट चैनल्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस, लेकिन क्योंकि मैं एक शो कर रही हूँ तो उसमें डेज जा रहे हैं तो मैं दूसरा नहीं ले पा रही। तो जब डेली सोप या कुछ हम बिजी होते हैं तब तो हम एपिसोडिक कर ही नहीं पाते हैं। जब हमारे पास बीच में ब्रेक आता है और तब अगर हमारे पास एपिसोडिक आते हैं ना ऑफर, तो वो एक तो फ्री टाइम में एक यूर अर्निंग ऑल्सो, एंड एपिसोडिक में ना आपको थोड़ा डिफरेंट करने को मिलता है। जो जैसे डेली सोप में अगर मैं भाभी बन रही हूँ तो मैं डेली भाभी ही बन रही हूँ, मैं डेली सेम टिपिकल रेडी हो रही हूँ, मैं सेम वही परफॉर्म कर रही हूँ। बट एपिसोडिक में कुछ नया होता है, कुछ स्टोरी में आपको, क्योंकि मैंने एपिसोडिक में ना मुझे बहुत डिफरेंट करने को मिला है। आई डन लॉट ऑफ शेड्स इन एपिसोडिक। तो एक तो खाली बैठे आपकी अर्निंग भी है, आपका वो खाली टाइम फिल भी करता है एपिसोडिक, एंड सेम टाइम यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट ऑल्सो। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को और आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या है? मेरे फैंस को मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी, इन्होंने मेरे सारे कैरेक्टर्स को इतना अप्रिशिएट किया है, मुझे बहुत बूस्ट किया है। और अगर मैं बीच में मेरा ब्रेक कुछ लंबा आया है तो उन्होंने मुझे पर्सनल सोशल साइट पे मैसेज वगैरह करके दे वांटेड टू नो कि मैं नेक्स्ट कब आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड दे ऑलवेज विश मी बेस्ट। तो थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही मुझे बूस्ट करते रहना, लाइक करते रहना, एंड प्लीज़ कीप प्रेइंग कि मुझे ऐसी राइट टाइम राइट जगह पर हूँ कि मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अच्छा परफॉर्म करूँ, आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ।